नमस्कार। आज हम सब महाकवि जयशंकर प्रसाद, उनकी कामायनी और उस कामायनी में भी मेरुदंड स्वरूप श्रद्धा सर्ग का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी साहित्य जिन रचनाकारों पर गर्व करता रहा और करता रहेगा, उनमें से एक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद का जन्म काशी में सुंगनी साहू परिवार में हुआ। 1889 में प्रसाद का जन्म हुआ और 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में अद्भुत प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। वह युग प्रवर्तक रहे। उन्होंने न केवल गद्य की सभी विधाओं का प्रवर्तन किया, अपितु साहित्य की लगभग सभी विधा में अपनी कलम चलाई। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, ऐसे ही महाकवि जयशंकर प्रसाद भी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इत्र का व्यापार होता था, परिवार में संपन्न परिवार था, लेकिन बाल्यावस्था में लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही पिता को खो दिया और कुछ समय पश्चात माता को, और उसके थोड़े ही वर्षों के पश्चात अपने बड़े भाई शंभु रत्न को भी उन्होंने खो दिया था। परिवार चलाने का दायित्व और मन में साहित्य के अंकुर, ये ऐसे तत्व हैं जो विरोधाभासी लग सकते हैं, पर प्रसाद के अंदर जो प्रतिभा थी उसे कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। प्रसाद स्कूली शिक्षा तो बहुत कम प्राप्त करते हैं, संभवतः 7वीं कक्षा तक ही वो स्कूलों में पढ़े हैं, पर उसके बाद स्वाध्याय से उन्होंने बहुत पढ़ा। ऐसा नहीं कि गुरु उनके जीवन में नहीं थे, गुरु भी उनके जीवन में आए और संस्कृत भी बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन स्वाध्याय से जितना पढ़ा उतना उन्होंने अपने शिक्षकों से नहीं पढ़ा। स्वाध्याय से उन्होंने इतिहास का, संस्कृति का, दर्शन का, अध्यात्म का कोई कोना नहीं छोड़ा था। भारतीय राजनीति का उनमें अद्भुत परिचय प्राप्त था। लेकिन प्रसाद जिन कारणों से जाने जाते हैं वो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। वह कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं और बहुत बड़े नाटककार हैं। चाहे वो कहानी का युग हो या कहिए कहानी के विकास यात्रा पर जब हम विचार करेंगे तो प्रसाद उसमें अनिवार्य रूप से आएंगे। कविता बिना प्रसाद के पूरी नहीं होती और नाटक तो प्रसाद युग नाम से ही जाने जाते हैं। तो प्रसाद की प्रतिभा अनुपम है, लेकिन उनके इन सभी साहित्यकार रूपों में जो अनुपम रूप है वह है कवि का रूप। कवि के रूप में वे अनेक रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, परंतु जो सर्वाधिक सशक्त रचना है, या कहिए कि प्रसाद की प्रतिभा जहाँ सर्वोच्च शिखर पर खड़ी है, वो उनकी रचना है महाकाव्य कामायनी। कामायनी 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक श्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रसाद कवि हैं, लेकिन कवि के साथ साथ चिंतक हैं। प्रसाद की सारी चिंताएं अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और कहें तो समग्र मानव जाति के प्रति हैं। कामायनी मानव जाति के विकास की कथा है। यह शतपथ ब्राह्मण से सूत्र ग्रहण करती है और पुराणों उपनिषदों से मिलाकर अपनी कहानी कहती है।
इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग मन की वृत्तियों पर चलते हैं। अद्भुत संयोजन है कथा का मनोवृत्तियों के माध्यम से, जहाँ पात्र भी मनोवृत्ति के नाम पर ही आते हैं। कामायनी जिन मनोवृत्तियों के माध्यम से कथा कहती है वह चिंता से प्रारंभ होती है और आनंद तक की यात्रा करती है। 15 सर्गों में विभक्त इस कथानक में विभिन्न मनोवृत्तियों पर चर्चा करते हुए प्रसाद आगे बढ़ते हैं और ये संदेश देते हैं कि जीवन जो आपको मिला है, जब से आपने जन्म लिया, चिंताएं तो तभी से शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन चिंताओं से कैसे पार पाया जा सकता है और जीवन को आनंददायी कैसे बनाया जा सकता है, यह है अपनी प्रकार से कामायनी में स्पष्ट किया है प्रसाद ने। कामायनी आधुनिक युग की समस्याओं पर भी विचार करती है और ये एक कालजयी कृति है। मानव के सामने जब जब प्रतिस्पर्धा प्रमुख हो जाएगी, भौतिकवाद प्रमुख हो जाएगा, बौद्धिकता की प्रधानता हो जाएगी, असंयम आएगा, उच्छृंखलता आएगी, प्रसाद की कामायनी प्रासंगिक होती चली जाएगी। प्रसाद कामायनी में समन्वय की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, बड़े होने की बात करते हैं, उदार होने की बात करते हैं। प्रसाद कहते हैं, सबकी सेवा न पराई, यह अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अणु कण कण, द्वैता ही तो विस्मृति है। इतना बड़ा सोचने वाला कवि बहुत बड़े धरातल पर जाकर कामायनी की सर्जना करता है और हमें कालजयी संदेश देता है। इस कामायनी का, या कहिए कि कामायनी की यात्रा में जो पड़ाव आते हैं, उस पड़ाव में सबसे सुंदर स्थान जो आता है वो श्रद्धा सर्ग है। कामायनी की कथा के 3 पात्र प्रमुख हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। ये तीनों ही प्रतीकात्मक पात्र हैं। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का। प्रसाद बुद्धि का, मन का और हृदय का सामंजस्य चाहते हैं। जब जब इनका सामंजस्य होगा, मानव जाति विकास करेगी, सृष्टि विकास करेगी। यही कथा कामायनी द्वारा कही गई है। श्रद्धा इसका प्रमुख पात्र है, जो हृदय का प्रतीक है और जिससे मिलकर के मनु मानव जाति का आरंभ करते हैं। मनु देव जाति से है। देव जाति असंयम के कारण, विलासिता के कारण, अतिचार के कारण प्रलय के कगार पर आ जाती है और नष्ट हो जाती है। प्रलय हो जाती है, कुछ नहीं बचता, केवल मनु और एकाकी मनु बचते हैं। मनु अवसादग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत संपन्न विलासितापूर्ण जीवन देखा था जो खत्म हो चुका था, और अब जो सामने था वो निर्जन था, एकांत था, उजाड़ था और वीरान था। अवसादग्रस्त मनु थके जुआरी की तरह मुंह नीचे किए हुए केवल तप में लग जाते हैं और एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सृष्टि इतने से खत्म तो नहीं होती, इसलिए मनु के जीवन में श्रद्धा आती है और श्रद्धा घूमते घूमते वहां आ जाती हैं जहाँ मनु बैठे हैं। और जब पहली बार वो एकाकी मनु को देखती हैं तो प्रसाद के शब्दों को देखिए। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। श्रद्धा कहती हैं, कौन हो तुम? संसार रूपी जलनिधि के किनारे बैठे हुए हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, ऐसा लगता है कि तरंगों ने, सागर की तरंगों ने कोई मणि बाहर निकाल कर डाल दी है। मनु कोई साधारण इंसान तो है नहीं, देव है, इसलिए चेहरे पर तेज है, भले ही अवसादग्रस्त है,
पर अद्भुत तेज है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। यह निर्जन एकांत में जो तुम बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, ऐसा लगता है कि अपनी तेजस्विता से इस धारा का जो तेज तुम्हारे व्यक्तित्व से निकल रहा है, उस धारा से इस निर्जन का तुम श्रृंगार कर रहे हो, उसे आलोक प्रदान कर रहे हो। श्रद्धा को ऐसा लगता है। श्रद्धा उस समय आई है जब मनु बिल्कुल हताश है, अवसाद संपन्न है। अचानक से मनु के सामने आ गई हैं और मनु समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कौन आ गया। इसलिए मनु कहते हैं, उन्हें लगता है सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरिका सा जब सानंद। अचानक से इतने मधुर शब्द बोलने कौन आ गया। इस एकांत में तो किसी की कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ श्रद्धा आ जाती है। तो मनु को श्रद्धा के शब्द मधु गुंजार जैसे लगते हैं, ऐसे जैसे कि कोई मीठे मीठे स्वरों में गुंजार कर रहा है, जैसे भंवरा बहुत मीठे मीठे स्वरों में गुंजार कर रहा है। मधुकरिका सा जब सानंद, और ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर मन को आनंद मिलता है, जैसे कोई भ्रमरी हो जो बहुत ही मधुर गुंजन कर रही हो कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मनु को लगता है कि नीचे नीचे ही बैठे हैं, मुंह नीचे किया हुआ है, ऊपर करने की इच्छा नहीं है। लेकिन मनु को जब ये शब्द सुनाई देते हैं तो इच्छा होती है कि थोड़ा मुंह ऊपर करके देखा जाए कि ये कौन आ गया जो इतने मीठे शब्दों में, इतना मधुर शब्दों में बोल रहा है। उन्हें लगता है जैसे कि कोई इस प्रथम कवि का छंद है जो उनके सामने आ गया है। थोड़ा सा नजरें घुमाते हैं और उनके सामने जो है श्रद्धा दिखलाई देती है। और श्रद्धा को देखकर मनु पर जो प्रभाव होता है वह प्रसाद के शब्दों में देखी और देखा वह सुंदर दृश्य। जैसे ही मनु ऊपर मुंह उठाते हैं उन्हें श्रद्धा दिखाई देती हैं और वो इतनी सुंदर हैं कि मनु को लगता है नयन का इंद्रजाल अभिराम। नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल प्रसाद का पसंदीदा शब्द है। इंद्रजाल माने जादू। तो श्रद्धा जिस रूप में सामने खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि नयनों के लिए कोई जादू है जैसा कि देखा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत मोहक इंद्रजाल जिसमें आदमी खो जाए। मनु देखते रह जाते हैं उस सौंदर्य की साकार प्रतिमा को। ये कौन आ गया जिसे आंखों पर भी विश्वास, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं मनु को कि उनके सामने कोई बहुत सुंदर स्वरूप में खड़ा है। कुसुम वैभव में लता समान। प्रसाद फिर आगे उपमा देते हैं श्रद्धा के सौंदर्य की। कुसुम वैभव में लता समान, लंबी और पतली है श्रद्धा जैसे लता होती है। और वो लता भी कैसी, जिस पर पुष्प खिले हुए हों। उसका अंग प्रत्यंग पुष्पों की आभा जैसा है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। या फिर उसका जो मुख है गौरवर्णी मुख, उस पर जो केश राशि है जो सुसज्जित हो रही है, ऐसा लगता है कि चंद्रिका से कोई घनश्याम लिपटा हुआ है। कोई हल्का बादल का टुकड़ा, श्यामल बादल का टुकड़ा जिसने चांदनी को घेर रखा है, ऐसा लगता है श्रद्धा के मुख को देख करके। एक जादू, एक पुष्पों से भरा हुआ कोई कानन, कोई चंद्रिका से लिपटा हुआ घनश्याम, गौरवर्णी मुख और उस पर गिरे हुए काले केश एक अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर देते हैं। मनु लुटे से देखते रह जाते हैं श्रद्धा को। एक के बाद एक प्रसाद सौंदर्य के लिए जो उपमान लाते हैं श्रद्धा के, अद्भुत है। और सारे के सारे उपमान जो भी वो लाते हैं वो प्रकृति से लिए गए हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रसाद की सौंदर्य चेतना कितनी पवित्र, कितनी कोमल है।
ये पंक्तियां तो विश्व प्रसिद्ध हो गईं, जहां वो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, नील परधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परधान बीच सुकुमार, नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं श्रद्धा ने। संपू गात उसका इस नील वर्णी वस्त्रों से ढका हुआ है, लेकिन जो भी उसके हाथ और उसके पैर, उसका मुंह जो खुला रह गया है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजली का फूल हो जो खिला है। बिजली का फूल कहने का मतलब जो सौंदर्य है उसमें अद्भुत तेज है, बहुत तेजस्वी है श्रद्धा का स्वरूप, जिसकी उपमा केवल बिजली से दी जा सकती है। अचानक से जैसे कौंध उठ जाए, अचानक से कोई बहुत तेजस्वी रूप में सामने आ जाए, ऐसे ही श्रद्धा का रूप है। इसलिए उन्हें लगा मनु को कि उनके सामने कोई बिजली का फूल है, इतना तेजस्वी, इतना गौरवर्णी, जिसमें आंखें चौंधिया जाएं, ऐसा रूप श्रद्धा के रूप में सामने था। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, एक बिजली का फूल है जो खिला है, और कहाँ खिला है? मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ क्या? जो नीलम वर्णी वस्त्र धारण कर रखे हैं वह मेघ है, और गुलाबी रंग जो त्वचा की कांति है वो लालिमा लिए हुए है, इसलिए जो बिजली का फूल खिला है वो गुलाबी रंग का है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि बिजली बहुत श्वेत वर्णी होती है, लेकिन श्रद्धा श्वेत वर्णी होने के साथ साथ गुलाबी रंग यानी कि लालिमा युक्त है। यह है प्रसाद का सौंदर्य चित्रण श्रद्धा के लिए। श्रद्धा जब आई हैं तो एक जादू के समान छा जाती हैं, लेकिन मनु है जो अपनी अवसादग्रस्त अवस्था से निकलना नहीं चाहते। श्रद्धा तरह तरह से प्रेरित करती हैं उनको, उसका सौंदर्य बांधता है मनु को और संसार के प्रति आसक्त भी करता है, लेकिन मनु बाहर आना नहीं चाहते। बार बार उन्हें अपना उजड़ा हुआ अतीत याद आ जाता है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा से कहते हैं, कौन तुम वसंत के दूत? कौन हो तुम जो वसंत के दूत की तरह आ गए हो? वसंत यानी उमंगों का, उल्लास का, इच्छाओं की ऋतु। वसंत का मतलब विकास, विकास, आशा, वसंत का मतलब। तो वसंत के दूत बनकर तुम कौन आ गए हो? मेरे इस उजाड़ जीवन में वसंत की कोई गुंजाइश नहीं, सब कुछ नष्ट हो चुका। लेकिन तुम जब बोलते हो तो लगता है कि जीवन में वसंत आने वाला है, कुछ आशा जगती है, कुछ उमंगें जागती हैं। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, मैं तो विरस पतझड़ की तरह हूँ, अब कुछ शेष नहीं, लेकिन तुम अति सुकुमारता लेकर के आ गए हो। घन तिमिर में चपला की रेख, एक घना तिमिर है मेरा जीवन, अंधकार ही अंधकार छाया है, निराशा ही निराशा है, उसमें तुम ऐसे हो जैसे कि चपला की रेख, जैसे कि बिजली की चमक। अंधकार में जैसे बिजली चमक जाए और रास्ता दिखलाई देने लगे, ऐसे ही मनु के अवसादग्रस्त जीवन में रास्ता दिखाने के लिए बिजली के समान आई है श्रद्धा, चपला की रेख के समान। चपला माने बिजली। तपन में शीतल मंद बयार, तप रहा था मनु का जीवन, उसमें कहीं कोई शांति नहीं। ऐसे उस तपनग्रस्त जीवन में शीतल मंद बयार की तरह, शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके की तरह श्रद्धा का प्रवेश हो जाता है। नखत की आशा किरण समान, एक आशा की किरण जाग जाती है, जैसे नक्षत्र चमक जाए और रास्ता दिखला जाए, ऐसे ही श्रद्धा का आगमन होता है मनु के जीवन में। हृदय की कोमल कवि की कांत, ऐसा लगता है कि कोमल भावनाओं का साकार रूप लेकर श्रद्धा खड़ी हो गई है। एक कल्पना की लघु लहरी दिव्य, जैसे हमारी कल्पना हो सकती है, ऐसे ही कल्पना साकार हो गई है दिव्य रूप में, कर रही मानस हलचल शांत। मनु के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, जो आशा निराशा का खेल चल रहा है, उस सब को श्रद्धा शांत करती सी लगती है।
मनु श्रद्धा के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन फिर थोड़े से ही देर बाद फिर उन पर विषाद की छाया आ जाती है और वो ये कहने लगते हैं कि सब सही है, तुम जीवन में आकर्षण जगाती हो, लेकिन मैंने यह जान लिया है कि सारे आकर्षण एक दिन विकर्षण में बदल जाते हैं। सब सुखों का अंत दुख में हो जाता है। तो मैं कैसे जीवन के प्रति आसक्त बनूं? श्रद्धा कहती है मनु से समझाते हुए कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा कैसा उद्वेग। तुम इतने हताश निराश कैसे हो गए? जीवन में आशा निराशा, सुख दुख, उत्थान पतन सब चलते हैं, लेकिन इन सब से बाहर आकर, इन सब से बाहर निकलकर निरंतर चलना ही विकास का कारण बनता है। वह कहती है दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नबल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। ये जीवन है, इसमें उत्थान पतन, दुख सुख आते जाते रहते हैं। दुख आया है तो अगली बार सुख निश्चित है, और सुखों का अंत दुखों में निश्चित है। ये निरंतर चलता हुआ क्रम है, ये महाचिति की लीला है जो अपने हिसाब से चलती रहती है, लेकिन इसको अंत नहीं मान लेना चाहिए। ये तो ईश्वर के वरदान हैं। जो दुख आते हैं वो संभलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो ये बतलाते हैं कि इनसे पार कैसे जाया जाए और इनसे आगे जा कर के कैसे उन्नति की जाए। ये सारा विश्व विषमता की पीड़ा से व्यस्त है। यदि सब सुंदर होंगे, असुंदर कोई नहीं हुआ, तो सुंदरता का मोल क्या? और सब सुखी हुए तो फिर सुख का मोल क्या? सब धनी हुए, धन का मोल क्या? इसलिए धनी के साथ निर्धन, रूप के साथ कुरूप उतना ही महत्व रखता है। कुरूप नहीं तो रूप का कोई मोल नहीं, निर्धन नहीं तो धन का नहीं, और दुख नहीं तो सुख का कोई मोल नहीं। प्रसाद अमर संदेश देते हैं व्यक्ति को हताशा से, निराशा से बाहर निकलने का। आज जो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से बच्चे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर उद्वेग संपन्न होकर आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं, उन सबको प्रसाद श्रद्धा के माध्यम से संदेश देते हैं कि सुख दुख, उत्थान पतन, जय पराजय सब जीवन का एक अंग है। ये आएंगे और जाएंगे, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर जो निरंतर चलेगा वही प्रगति प्राप्त करेगा। श्रद्धा कहती है और तुम क्या, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? तुम्हें सुनाई नहीं देता ईश्वर का मंगल वरदान? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। मनुष्य नहीं, देव जाति से है मनु। श्रद्धा उनको याद कराती है कि उनके पास सामर्थ्य की, क्षमता की कोई कमी नहीं, बस उन्हें इन सब से बाहर आकर के प्रयत्नशील होना है, कर्मशील होना है। तो वह कहती है और क्या यह तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अपनी शक्ति का अनुभव करो, कर्मशील बनो, विश्व में तुम्हारे नाम की जय गूंजेगी। डरो मत, अरे अमृत संतान, तुम तो अमृत की संतान हो, अमृत संपन्न हो। कभी कोई आत्मा मरती नहीं, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। जितना तुम कर्म करने के लिए क्रियाशील बनोगे, उतना ही वृद्धि, मंगल में वृद्धि समीप खिंची चली आएगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। ये जीवन आकर्षण से पूर्ण है। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी की शुरुआत होती है। प्रलय ने देव जाति को खत्म किया तो मनुष्य की संस्कृति का विकास हुआ। तो ये जीवन आकर्षण से पूर्ण है।
बस अपनी नज़रों को बदलने की देर होती है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि। मनुष्य के पास क्षमताओं की, सामर्थ्य की, शक्ति की कमी नहीं होती। संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए, फिर सारी समृद्धि उसके पास खिंची चली आती है। जो कुछ बुरा हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है, बस उसी अच्छे को पहचानना है और फिर सब उन्नति का कारण बन जाएगा। जो बुरा हुआ था वो भी सफलता में बदल जाता है। बस हमें अपने मन को संकल्प संपन्न करना होता है। प्रसाद इस श्रद्धा सर्ग के माध्यम से मनु को जो कह रहे हैं वह शाश्वत संदेश है मानव जाति के लिए। श्रद्धा अंत में कहती है, विश्व की दुर्बलता जय बने, विश्व की दुर्बलता जय बने। विश्व की दुर्बलता जय बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। ये विश्व की दुर्बलता बल बन जाएगी, जो पराजय हुई है जय में बदल जाएगी। यदि हम ये समझ लें कि हर हार के बाद जीत आती है, हर पराजय के बाद जय आती है, हर दुख के बाद सुख आता है। यदि हम इस सृष्टि के रहस्य को समझ जाएंगे तो ये जो दुर्बलता आज हम में आई है वो हमारा बल बनेगी, क्योंकि हमें इससे पार जाना है। आज दुख आया है, कल सुख निश्चित है। आज पराजय मिली है, कल जय निश्चित है। तब ये हम समझ लेंगे तो हम जीवन की क्रीड़ा को समझ लेंगे। हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। ये संपूर्ण जग शक्ति लीला खेल रही है, उसकी क्रीड़ा है। ये जगत की सृष्टि होना, उसका उद्भव, उसका उन्मीलन, उसका संहार, उसका विकास शक्ति की क्रीड़ाएं हैं। जो इसे समझ जाता है वो हर दुख को, हर पराजय को एक समान भाव से लेने लगता है कि जितनी जय निश्चित है तो पराजय भी आएगी, और पराजय आई है तो जय भी आएगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय। प्रसाद कहते हैं श्रद्धा के माध्यम से शक्ति के विद्युत कण बिखरे पड़े हुए हैं। ये विद्युत कण क्या है? ये ज्ञान, कर्म और इच्छा का समन्वय है। हम ज्ञान प्राप्त करें, इच्छा पूरी तब होगी जब ज्ञान में और कर्म में समन्वय हो जाएगा। तो शक्ति के विद्युत कण इस सृष्टि में, इस संसार में कभी ऐसा होता ही नहीं कि उन्नति की संभावनाएं शेष हो जाए। हमेशा सदा सर्वदा ये बना रहता है कि जब हम चाहें वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और वहीं से विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो ये संसार तो उत्कर्ष के लिए ही बना है। बस आपको अनुभव करना है कि आपको करना क्या है। तो जो व्यस्त विखल बिखरे हो निरुपाय, जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, अवसाद में होते हैं, तो इन्हीं शक्ति के कणों को, इन्हीं क्षमताओं को हम पहचान नहीं पाते। समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यदि हम अपनी क्षमताओं का, अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्तियों का बोध कर लें और समन्वय के साथ चलें कि कभी जीवन में कुछ भी हो जाए, हताशा आए, निराशा आए, दुख आए, पराजय आए, हम इससे आगे निकलेंगे और उन्नति करेंगे। जो गलतियां हैं उसे सुधार करेंगे और विकास की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा मनु को इन्हीं शब्दों के साथ समझाती हैं और ये संदेश देती हैं कि ये सारा विश्व, ये सारी सृष्टि मनुष्य के कर्म स्थली है और इससे उसे कभी विमुख होना नहीं चाहिए। वो जब चाहेगा, संकल्प के साथ जब भी आगे बढ़ेगा, अपने कर्मों के द्वारा
सृष्टि में विकास की नई कथा लिख देगा। इसी आशावादिता के साथ श्रद्धा सर्ग खत्म होता है। मनु के अवसादग्रस्त हृदय को श्रद्धा आशा से, संकल्प से पूरित करती है, और यही प्रसाद की बहुत बड़ी देन है जो आज की पीढ़ी के लिए भी सर्वाधिक बड़ी मानी जा सकती है।